मैं त्रिपाठी सर। आज आप लोगों को त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकरण के भाग 4 में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताऊंगा। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम सबसे पहले पूरक कोण क्या है इसको जान लेते हैं। आप जानते भी होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये मेरा कर्तव्य बनता है और आप लोग इससे अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए पूरक कोण क्या है, इसको जानने के लिए हम यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं? आप लोगों को पता होगा कि पूरक कोण यदि हम दो कोणों का योग 90 अंश हो, यानी कि कोण ए धन कोण बी बराबर 90 अंश हो, तब हम कोण ए को बी का पूरक, यानी कि कोण ए को कोण बी का पूरक, कोण बी को कोण ए का पूरक कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कोण ए और कोण बी दोनों का योग अगर 90 अंश हो तो कोण ए को कोण बी का पूरक कहा जाता है, या कोण बी को कोण ए का पूरक कहते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो कि यहां पर एक छोटा सा चीज आप लोगों को सीखने के लिए यहां पे प्रेरित करता है। देखो, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? 90 अंश ऋण कोण बी। इसका पक्षांतर हो गया, कोण बी इधर धनात्मक था, उस साइड गया तो ऋणात्मक हो गया, यानी कि कोण ए जो है 90 माइनस कोण बी के बराबर होगा। या देखो, कोण बी बराबर 90 अंश ऋण कोण ए। ठीक है, यहां पर इस चित्र से थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं। देखो यहां पर कोण ए को हमने क्या लिया है? अभी थीटा ले लिया है, इसलिए कोण बी का मान क्या हो जाएगा? थीटा के रूप में 90 अंश ऋण थीटा। कोण ए बराबर थीटा है तो यहां पर, जबकि कोण ए बराबर थीटा है तो कोण बी का मान क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। यहां पे ध्यान से देखिए, यानी कि हमारा ये जो कोण होगा 90 अंश ऋण थीटा होगा। ठीक है, तो थीटा का पूरक कोण 90 ऋण थीटा होगा, है ना, किसी भी त्रिभुज के लिए या समकोण त्रिभुज के लिए। तो यहां पे लिख लेते हैं, किसी समकोण त्रिभुज के लिए थीटा का पूरक 90 ऋण थीटा। दूसरा प्रश्न हम आ जाते हैं यहाँ पर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन उसे लिखना कैसे है? इस प्रश्न को अगर आप ध्यान में देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो उसे लिखना कैसे है, तो आप लोगों को पता है, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, इस तरह से लिखना है इसमें। ठीक है, और इस तरह से लिखने से हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी ये जो हमारा कोण बना हुआ है, ये त्रिभुज, इसके कोणों को यहाँ पे भरते जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोण ए धन कोण बी धन कोण सी का मान कितना है? 90 अंश है, बराबर 180 अंश। इसलिए क्या हो जाएगा? ये कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश बराबर 90 अंश। यही चीज मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर, ये यहाँ पर है ना। तो ये आता कैसे, ये पता चल गया हम लोगों को। इस तरह से क्या हो गया, ये पूरक कोण आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और पूरक कोण अगर अच्छे से समझ में आ गया है, तब आप यहाँ पर देखिए थीटा के रूप में लिए थे तो इस तरह से हुआ। अगर यहाँ पर हम ए और बी के रूप में लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने क्या किया, सब कुछ सीख लिया। अब इसको अच्छे से मन में मनन करके रखिए, ताकि हम अगला प्रश्न को हल कर सकें। अब मैं आपको बताता हूं त्रिकोणमितीय सारणी को पूर्ण करना। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करते हुए त्रिकोणमितीय सारणी पूर्ण करना। देखिए इसमें क्या होता है, बड़े आसानी से आप चित्र को देख करके भी बना सकते हैं कि इसमें यहाँ पे कितना अंश लेंगे तो उसका पूरक कोण जो होता है वो कितने अंश का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरक कोण होता है वह कैसे निकलेगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यदि थीटा का मान, हम यहाँ पर एक छोटा सा और चित्र बना लेते हैं इसको कवर करने के लिए। ये देखिए, अगर ये 30 अंश है तो, और ये 90 अंश है पहले से, ये हमारा सी है, ये बी है और ये ए है। ये 30 अंश है तो ये कितना अंश होगा? ये 60 अंश होगा, स्वाभाविक है, इसका पूरक कोण है। तो 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश। कि आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो, अगर हम कोण थीटा को दर्शाते हैं, यानी कि इस कोण को लेते हैं, तो इसका सामने वाला भुजा इसका लंब होगा, और जिससे थीटा जुड़ा हुआ है ये आधार रेखा होगा। ठीक है, अगर हम इसी तरह से अगर कोण बी को टारगेट करें तो ये हमारा आधार हो जाएगा, और बी कोण को
मैं अंदर में इसको लिख रहा हूं और ये जो बाहर में लिखा हुआ है ये थीटा के लिए है, ठीक है, ये थीटा के लिए है और ये अंदर ले जा रहे हैं, ये हमारा अंदर के लिए। ये तो ये कोण बी का अगर हम टारगेट करते हैं तो ये आधार हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा लंब। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए त्रिकोणमितीय सारणी को पूर्ण करने के साथ साथ हम इसके पूरक कोणों को भी लेते चलेंगे। इससे क्या होगा, हमको दोनों एक साथ मिल जाएगा और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर हम थीटा कोण को लेते हैं, यहां पर कोण ए लिखा गया है, यहां पर कोण ए थीटा के लिए लेते हैं, तो यहां पर कोण ए पर अगर लेते हैं तो यहां पे देखिए साइन ए, यहां पे आता है साइन ए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण, यानी कि इसको हम क्या ले लेंगे, लंब क्या है हमारा यहाँ पर BC है, इसको संकेत के रूप में लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर आएगा, देखिएगा, और ये हो जाएगा AB। इसी तरह से ये इसको हम लेते हैं, साइन ए का हो गया, उसके बाद कॉस ए का क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा AC बटे कर्ण क्या है AB। इसी तरह से tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा यहाँ पर BC, आधार क्या है AC। ये हमारा क्या हो गया, साइन A के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, इसी को हम B के परिप्रेक्ष्य में ले लेते हैं। अगर B को हम टारगेट करें तो क्या लेंगे हम, साइन B बराबर क्या हो जाएगा, अब चूंकि B को टारगेट कर रहे हैं इसलिए ये हमारा आधार होगा और ये हमारा लंब होगा, यानी कि लंब बटे कर्ण यहाँ पर जो लिया गया है साइन के परिप्रेक्ष्य में लंब बटे कर्ण, तो इसका लंब कितना है देख लीजिए, यहाँ पर ये लंब हुआ B के लिए AC, cos B बराबर BC बटे AB होगा इसी तरह से, और tan B बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, इसका लंब कौन सा है, इस कोण के लिए ये लंब है AC बटे BC। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके जो कन्वर्सेशन है इसका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कि ये हमारा मिलता है कोण A बराबर 90 माइनस कोण B, कोण A बराबर 90 माइनस कोण B, इसमें दोनों पक्ष में हम क्या कर लेते हैं, साइन का गुणा कर लेते हैं, जैसे ये साइन A, तो यहां पर भी साइन का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए साइन A का वैल्यू क्या है, यहां से लेते हैं साइन A का वैल्यू BC अपान AB बराबर BC अपान AB। अब यहां पर देखिए BC अपान AB, तो साइन 90 माइनस कोण B के लिए क्या मिल रहा है हमको, BC अपान AB मिल रहा है, तो BC अपान AB यहां से देखिए BC अपान AB, तो इसका जो मान होता है ये किसके लिए परिप्रेक्ष्य में आ गया, ये cos B के परिप्रेक्ष्य में आ गया, यानी कि साइन 90 माइनस एंगल B इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, cos B मिलेगा। साइन A बराबर cos B का मान जो है साइन A का मान वही है। इस तरह से हम इसके बदलते हुए मान को हम यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, cos A बराबर साइन B, tan A बराबर cot B, cot A बराबर tan B। इस तरह से आपको एक सूत्र मिलेगा जिसमें हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि साइन का cos में, cos का साइन में, tan का cot में, cot का tan में, sec का कोसेक में और कोसेक का sec में परिवर्तन होता है। अब इसी आधार पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टेबल को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप आगे देखते रहिए कि इसको हम कैसे पूरा करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम थीटा का मान 45 अंश लेते हैं, थीटा बराबर 45 अंश लेते हैं, तो इसका पूरक कोण क्या होगा, ये भी 45 अंश का होगा, ठीक है। यानी कि हमारा साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा माने कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अभी आप लोगों ने देखा था यहाँ पर, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है। तो जैसे कि हम साइन में 90 माइनस 45 करते हैं तो ये कॉस 45 हो जाता है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि थीटा का मान 45 होने से इसका पूरा कोण 45 है, साइन के परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए आपको साइन 45 का मान याद होगा, या फिर इसके निकाल सकते हैं आप लोग अपने से,
एक इकाई दोनों भुजा बराबर हो जाएंगे, है ना, एक इकाई, तो इसका मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा इसका कर्ण, ठीक है। और ये एक इकाई हो गया, ये एक इकाई हो गया, तो ये वर्गमूल 2 हो गया। अब साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण 1 बटे वर्गमूल 2। तो ये साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे वर्गमूल 2। अगर साइन 45 का मान 1 बटे वर्गमूल 2 होता है तो कास का मान भी क्या हो जाएगा, कास 45 के बराबर होता है। देख रहे हैं यहाँ पे साइन 45 का मान कास 45 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और थोड़ा सा एक स्टेप ले सकते हैं, साइन 45 बराबर साइन 90 माइनस 45, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और साइन 90 माइनस 45 इक्वल टू कास 45, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि 45 अंश का मान कास के लिए भी 1 बटे वर्गमूल 2 होगा। इस बात को आप देखिए, ये सारणी कैसे कंप्लीट होता है। आप लोग एक बार याद करते रहते हैं लेकिन आप लोगों का याद नहीं होते रहता है, लेकिन आप इसको अच्छे से मनन करके बनाएंगे तो ये अपने आप जल्दी बन जाता है, ठीक है। अब लेते हैं थीटा का मान 30 अंश लेते हैं, तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री का मान निकालना चाहेंगे, क्या हो जाएगा, ये साइन 90 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को 30 डिग्री को। और इसका मान कितना हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यानी कि ये दर्शाता है कि साइन 30 का मान जो होगा कास 60 अंश के बराबर होगा, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना होगा, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, या तो फिर इससे निकालना पड़ेगा आपको। तो साइन 30 का मान जो होता है वह कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। जैसे कि ये साइन 30 का मान 1/2 हुआ, तो ये किसका मान हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान भी वही हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूरक कोणों के मान के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ये cos 60 का वैल्यू आ रहा है, cos 60 का वैल्यू यानी कि यहाँ पर 1/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें जितने डिब्बे आपको खाली मिलेंगे इसको आपको कंप्लीट करना है, यानी कि ये आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क रहा, ठीक है। अब मान लिया हम एक बता देते हैं tan 30 डिग्री का बताते हैं। tan 30 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 60 लिखने से भी 30 डिग्री आता है, और tan 90 माइनस 60 इज इक्वल टू cot 60 डिग्री। यानी कि हमारे पास tan 30 का वैल्यू जितना होगा cot 60 का मान भी उतना ही होगा। परंतु tan 30 का मान आपको अभी याद होना चाहिए, किसी एक ठोका तब हम दूसरे का निकाल सकते हैं, ये एक याद रहना चाहिए। या तो फिर यहाँ पर हम निकालना पड़ेगा यहाँ पर 30 का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर tan 30 डिग्री लेते हैं तो ये क्या होता है उसके हिसाब से निकालना पड़ता है आपको। उसके लिए अलग से 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे कि मतलब किसी की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। और अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिए, और या तो फिर मेरे यूट्यूब में जाइए और आप देखिए उसको, 9th के लिए त्रिकोणमिति जो बताया गया है उसमें उसको निकालना बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan 30 का वैल्यू क्या होता है, इसमें निकालने का और एक तरीके भी हैं, साइन 30 बटे cos 30, ठीक है। इसको ऐसे भी निकालते हैं, देखिए आप लोग सीखिए भी, साइन 30 बटे cos 30 कर सकते हैं तो भी इसका वैल्यू निकलता है। अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 है, और cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 का अपोजिट। यहां पर हम लोग अभी निकाले नहीं है, ये आप लोगों के लिए अननोन में छोड़ा गया है। तो ये होता है √3/2 साइन बटे कास, यानी कि नीचे के हर कट गए तो क्या बचा, 1 बटे वर्गमूल 3। यानी कि साइन 30 और बटे कास 30 का वैल्यू क्या आ गया, इसको हल किए तो 1/√3, और ये किसका वैल्यू है, tan 30 का वैल्यू है 1/√3। 1/√3 है, तो ये 1/√3 जो है वह हमारे लिए cot 60 का भी मान उतना ही होगा। ये cot 60 जो है इसका वैल्यू भी 1/√3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सारे टेबल जो है हम धीरे धीरे फिलअप करते जा रहे हैं। तो इसी तरह से जो शेष बचे हुए हैं ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करते समय क्या लेंगे आप, यहाँ पर थीटा का वैल्यू को आप परिवर्तन करते जाएंगे। जैसे कि थीटा का वैल्यू क्या बच गया हमारा, हम जिसके लिए लेना चाहें ले सकते हैं। इसका 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री भी ले सकते हैं, सेक और कोसेक के लिए 45 डिग्री भी ले सकते हैं। थीटा का डिग्री को आप बदलते जाना है कुल मिलाकर के, क्या हो जाएगा।